बदलना कौन चाहता है, मजबूर कर देते हैं लोग। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टेट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो क्या वो आपको भूल चुके हैं या करते हैं आज भी आपसे बहुत सारा प्यार? इसी पर आज की हमारी पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है गाइस। आपके लिए यहाँ पर रखे हुए हैं 2 पाइल। अगर आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन की यादों से आप मिट चुके हो, उनके ख्यालों से आपको हटा दिया गया है, उनके प्यार से आपको दूर रखा गया है और आपके पर्सन आपको भूल रहे हैं, अगर आपके मन में ऐसी शंका या ऐसी आशंकाएं अगर आपके मन में है तो ये रीडिंग आपको देखनी है। 2 पाइल यहाँ पर रखे हुए हैं। उन 2 पाइल में रखा हुआ है आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर जिसे आपको चुनना है। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताऊंगी कि उनका प्यार आज भी आपके लिए जीवित है, जिंदा है, या फिर वो सच में आपको भूल चुके हैं, मूव ऑन हो चुके हैं। ये सारी तमाम जानकारी अगर आपको चाहिए तो चुनिए पाइल नंबर 1 को, जिसमें है अल्फ़ाबेट्स ADGJNQTWCFIL और X। पाइल नंबर 1 ADGJNQTWCFIL और X। 2 में है BEHKMORUPSVY और Z। BEHKMORUPSVY और Z। आपके पर्सन आपके लिए प्रार्थना प्रेयर्स करते हैं या नहीं करते ये तो मैं नहीं जानती, पर मैं इतना जानती हूँ कि आपने हमेशा अपने पर्सन के लिए दुआएं की है, उनकी रक्षा के लिए, उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो इसके लिए आपने हमेशा दुआएं की है। तो उन्हीं दुआएं और प्रार्थनाओं के साथ आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जब भी आप प्रेयर्स करें, जब भी आप मैनिफेस्ट करें, जब भी आप ईश्वर के सामने अपना सर झुकाएं, अपने पर्सन को याद करना कभी मत भूलना। तो चलिए इतना कहते हुए पॉजिटिविटी, दुआएं और प्रेयर्स के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1 ADGJNQTWCFIL और X इन्होंने भी चुना है। तो क्या ये आपको भूल चुके हैं या करते हैं आज भी आपसे प्यार? सवाल तो सुनने में कुछ कड़वा है ना? कड़वाहट है इस सवाल में, क्योंकि भूलना, जिसके साथ ज़िंदगी भर का सपना देखा है, वही व्यक्ति अगर भूल कर चला जाए तो इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है ना? पर सवाल के अंदर ही जो है हमें जवाब को ढूंढना है गाइज, क्योंकि हमें भागना नहीं है, सच्चाई से हमें भागना नहीं है, सच्चाई के साथ हमें जीना पड़ता है, चलना पड़ता है ना। तो क्लैरिटी आपको मिलेगी इस रीडिंग से। देखते हैं क्या निकल कर आता है पाइल नंबर 1 के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आज भी कुछ लोगों की किस्मत चमकेगी। एम्प्रेस, देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ भाग्य के जो पहिए होते हैं, भाग्य का जो चक्र होता है, उसी के साथ भाग्य का ही कार्ड निकल कर आया है एम्प्रेस। 3 ऑफ वैंड्स। एम्प्रेस के आते ही आप समझ गए होंगे जो पहला जो हमारा प्रश्न था, जो सवाल था कि क्या वो आपको भूल चुके हैं, शायद इसका जवाब आपको मिल चुका है। चैरियट आ गया, वाओ। सारे के सारे बड़े कार्ड्स माइनर अरकाना में 3 ऑफ वैंड्स आया है। क्या वो आपको भूल चुके हैं या करते हैं आज भी आपसे प्यार? सवाल तो मेरा ये था। पेशेंस। थ्री ऑफ एयर, 8 ऑफ अर्थ, खूबसूरत एनर्जी। तो चलिए साइन और एलिमेंट में क्या क्या है। जैसे कि आप जानते हो व्हील ऑफ फॉर्चून एक बहुत बड़ी एनर्जी होती है जो भाग्य किस्मत को बदलने वाली एनर्जी होती है। एम्प्रेस खुद अपना डेस्टिनी होता है। चैरिट एक ऐसा कार्ड आया है जो मेजर अरकाना है, कैंसर की एनर्जी होती है। पेशेंस एक मेजर अरकाना आया है जो सेजिटेरियस की एनर्जी होती है। इसके अलावा हमारे पास वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि।
फायर साइन लियो, सेजिटेरियस, सिंह, धनु, मेष राशि। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। देखिए सारे के सारे जो है साइन और एलिमेंट में एक एक कार्ड्स आए हैं। फायर साइन, वाटर साइन, एयर साइन और अर्थ साइन, है ना, एक एक कार्ड निकल कर आए हैं। बाकी जो कार्ड्स आए हैं वो सारे जो है कंफर्मेशन को दिखाता है जो होना है ना, आपके और आपके पर्सन के लाइफ में जो होना है या आपके पर्सन की लाइफ में जो होगा उसके बारे में ही निकल कर आया है। तो चलिए अब आपके सबसे पहले सवाल का जवाब दे देते हैं कि क्या ये व्यक्ति आपको भूल चुके हैं। तो जो व्यक्ति भूल चुका होता तो उस व्यक्ति को आपका संघर्ष आज क्यों याद आ रहा होता, आपके द्वारा जो आपने जितना इनके लिए किया है, आपने इनके लिए मन्नतें मांगी हैं, आपने इनके लिए दुआएं मांगी हैं, आपने इनके हर दुख दर्द में उतना ही जो है बराबरी का हिस्सेदारी आपने लिया है। संघर्ष किया है आपने इस व्यक्ति के लिए, त्याग किया है आपने इस व्यक्ति के लिए, बहुत कुछ सहा है। इस मतलब आपको सहने की ज़रूरत नहीं थी। हम किसी के साथ प्यार करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसके दुख भी हम ले लें, उसके गम भी हम ले लें, उसकी प्रॉब्लम्स भी हमारे कंधों पर आ जाए, है ना। वो फाइनेंशियली वीक है, उसके पास पैसा नहीं है तो हम अपनी जेब खर्च करके, जेब खाली करके उसको दे, ज़रूरी नहीं है, ये कोई करता नहीं है। पर आपके बारे में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एम्प्रेस वो सारे काम करती है ना जो एक जीवन साथी अपने पार्टनर के लिए करता है ना, जो एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर के लिए करता है ना, वही संघर्ष आपने इस व्यक्ति के लिए किया है। तो अभी भी ये व्यक्ति आपके उन संघर्ष को, उन बलिदान को, है ना, आपने जितना इनका हर रुखा सुखा जो भी इन्होंने दिया, जितना खुशी दिया, जितना गम दिया, जितना दर्द दिया, जितने धोखे दिए या जो भी इस व्यक्ति ने आपको दिया है, आपने उसे बिल्कुल मुंह में ना बिल्कुल अपने आप हाथ रख कर कि मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, मेरे मुंह से दर्द नहीं निकलना चाहिए, मेरे मुंह से चीखें नहीं निकलनी चाहिए, मेरे आंखों से आंसू नहीं गिरने चाहिए, क्योंकि जो भी मैंने किया है या जो भी मैंने सहा है वो मेरे अपने इंसान के लिए ही तो सहा है ना, उसके लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरीके का जो आपका बलिदान रहा है ना गाइज, ये व्यक्ति उसे नहीं भूल पा रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद इस व्यक्ति के साथ जो है प्रेगनेंसी का अनुभव किया हो, बच्चों का अनुभव किया हो। आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनका इनके साथ बहुत इंटीमेसी वाला रिलेशनशिप भी रहा हो, क्योंकि एम्प्रेस वैसे उस टाइप के रिलेशनशिप को दिखाता है ना जहाँ पर महिला पुरुष जब संपर्क में आते हैं तो जिससे जो है प्रेगनेंसी होती है या फिजिकल कांटेक्ट होता है ना, कभी कभी अबॉर्ट भी हो जाते हैं बच्चे, है ना, ये होता है गाइज। अब इसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी अनवांटेड चाइल्ड होता है तो अबॉर्ट भी हो जाता है। तो कभी कभी जो है आप मैरिड हो और मैरिड के बाद जो है आपका और इनका जो है एक हंसता खेलता परिवार बना है, बच्चे बने हैं, उसके बाद सेपरेट हुए हो। तो एम्प्रेस एक जो है टोटली परिपक्वता की एक मूर्त होती है जिसने सब कुछ अनुभव किया है, प्यार अनुभव किया, सेक्सुअल रिलेशनशिप अनुभव किया अपने पार्टनर के साथ, उनके साथ बच्चे भी अनुभव किए, उनके साथ जो है एक गृहस्थ जिंदगी भी बिताई है कुछ समय के लिए या कुछ पल के लिए, या सपने देखे हैं उस गृहस्थ जीवन का। मतलब शादी हुई भी है या नहीं भी हुई है तो भी आप एक सच्चे जो है लाइफ पार्टनर की तरह ही इनके साथ हर संघर्ष में जुड़े हुए नजर आते हो। तो वही त्याग आपका, वही परिश्रम आपका जो है इनके दिमाग में अभी भी है, जिसे ये कदापि भूल नहीं सकते, है ना। और इन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी इस बात को समझ लिया है या एक्सेप्ट कर लिया है दैट फाइनली जो है एट द एंड ऑफ द डे तुम ही हो मेरा और मैं ही हूँ तुम्हारा। तुम ही वो हो जो जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता। बहुत सहनशीलता, सहन शक्ति है आपके अंदर। आप बहुत चीज़ें, दुख कष्ट तो जैसे कि आपको सहने की आदत सी पड़ गई है, ऐसा आपके बारे में विचार धारणाएं आपके पर्सन रखते हैं और वो कभी भी भूल नहीं पाए हैं इन बातों को। दूसरी रही बात यहाँ पर इस व्यक्ति के बारे में, वो है पेशेंस। अब पेशेंस का मतलब क्या है कि पेशेंस का अर्थ ही यही होता है एक इंसान जो गम के अंधेरे में है, एक इंसान जो उस अंधेरे से निकलकर अपनी ज़िंदगी में रोशनी नहीं लेकर आ पा रहा, जिसके लिए अपनी ज़िंदगी ना काली रात की तरह हो गई है ना। जैसे कि काली रात में कुछ साफ से दिखाई नहीं देता, है ना, गिरने का डर होता है, चोट लगने का डर होता है, रास्ता भूल जाने का डर होता है ना, डर ही डर होता है कि कोई चोरी ना कर ले, कोई डकैती ना कर ले, कोई हम पर हमला ना कर दे। तो रात हमेशा डर लेकर आता है, आप जानते हो। तो आपको समझना है कि आपके पर्सन के जीवन में भी अभी चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे अच्छा हो रहा हो, चाहे बुरा हो रहा हो, इनके लिए वो
सारी चीज़ें एक जैसी है, काली अंधेरी रात की जैसी। पेशेंस का मतलब ही है कि इनके हार्ट चक्रा में बहुत दुख है, बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है। और हार्ट चक्रा को लेकर दूसरा कार्ड भी आया है, आप देखो 3 ऑफ एयर यहाँ पर आया है, जो दोनों ही कार्ड जो है ये बता रही है कि किसी और के चलते, किसी और की वजह से किसी और को या फिर किसी अपने को इतना गम दे दिया कि आज जो है खुद उस गम का जब स्वाद चख रहे हैं, जब उस गम से इनका नाता या पाला पड़ा है तो वो खुद नहीं सह पा रहे, है ना। तो दूसरों को तकलीफ देना या दूसरों को चोट देना इंसान के लिए बहुत आसान होता है, पर जब वो खुद पर बीतती है, जब उसका अनुभव खुद करते हैं ना, तब इंसान फिर उसे सह नहीं पाता। तो आपके पर्सन का हस्र या उनका हालत अभी ऐसा ही है कि 3 ऑफ सोर्ड, यानी कि आपको गम दिया, आपकी खुशियों को आपसे छीन लिया। आपको बेइंतहा बेपनाह मोहब्बत करने वाला व्यक्ति कब आपके ही दिल का दुश्मन बन बैठा आपको नहीं पता, है ना। तो जितना असहनीय पीड़ा, दर्द, तकलीफ, आंसू, गम, है ना, आपको इस व्यक्ति ने दिए हैं, मेरा यकीन मानो पाइल नंबर 1, आज आपके पर्सन बिल्कुल उसी उनका जो पैर है ना, वो आपके जूतों के अंदर पड़ा है ना। उन्हें वहाँ पर दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, चुभ रहा है वो जूता इनको, है ना। वो साइज में छोटा हो चुका है, वो ज़बरदस्ती उसमें फिट होने की कोशिश कर रहे, हो नहीं पा रहे। तो जैसा आप दूसरों को दोगे, जब तक आप खुद उस सिचुएशन में नहीं होगे ना, आपको नहीं पता चलेगा कि दूसरों ने कैसे बर्दाश्त किया होगा या उस व्यक्ति ने कैसे बर्दाश्त किया होगा जब मैं उसे चोट मार रहा था, जब मैं उसका जो है दुश्मन बन बैठा था। तो ये थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। ये भी मैं आपको बता दूं कि थर्ड पार्टी की वजह से ही आप दोनों के बीच में सेपरेशन, और थर्ड पार्टी की वजह से ही जो है आज आपके पर्सन ने आपको तो एक तरफ खो ही दिया, उस थर्ड पार्टी की तरफ से भी इनको जो है बहुत बड़ा धोखा मिल चुका है, ठीक है। क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स यानी कि एक इंसान पर 2 जगह से वार होने वाली एनर्जी होती है। पहले तो आप अकेले थे, आपको जो है 2 लोगों ने या दो सिचुएशन ने आपको अटैक किया एक ही बार में, है ना। और आप जिसे सबसे अपना मान रहे थे वही किसी और का निकला, है ना। और अब आप देखोगे कि उस जगह पर आपके पर्सन है, एक तरफ इसने आपको गंवा दिया है, दूसरी तरफ जो थर्ड पार्टी थी उसने भी जो है इस व्यक्ति को बेकार बनाकर छोड़ दिया है। तो इन सारी चीज़ों का अनुभव, इन सारी चीज़ों का डर बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के अंदर है, जिसने एक भारी भरकम बोझ, पछतावे का बोझ जिसे हम कहते हैं, उस बोझ का रूप ले लिया है। यानी कि पेशेंस में शर्मिंदगी भी है, पेशेंस में खुद की इज्जत भी नहीं है, पेशेंस में सब्र तो करना ही पड़ेगा, इनके पास और उपाय नहीं है, क्योंकि प्रायश्चित करने के लिए सब्र करना पड़ेगा, अच्छा फल पाने के लिए पहले अपने गुनाहों को धोना पड़ेगा। जो जो कृत्य और पाप इन्होंने किए हैं आपके साथ, किसी और के साथ मिलकर, उन चीज़ों का जो है हिसाब किताब इनको बराबर करना पड़ेगा। जब तक ये चीज़ें हो नहीं जाएगी, कंप्लीट नहीं होगी, तब तक ये व्यक्ति इस सदमे से और इस दर्द भरी जो ज़िंदगी से है वो निकल नहीं पाएंगे। और इस प्रोसेस में, इस समय में जब कोई व्यक्ति ईश्वर के शरणों में होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के समय में होता है, तो ऐसे वक्त इंसान से जो है ईश्वर हर उनकी खुशियाँ छीन लेता है ना। हर चीज़ पॉजिटिविटी कुछ नहीं होगी इनकी ज़िंदगी में, अच्छा कुछ होगा नहीं, कोई काम बनेगा नहीं, मतलब बिगड़ने के अलावा कुछ अच्छा होता ही नहीं है। जब इंसान को सबक का समय दिया जाता है, सुधरने का जब ईश्वर समय देते हैं, तो इनको इतना ज़्यादा इनके लाइफ में नाकामयाबी होती है ना, वो डाल दी जाती है कि इंसान को फिर अपनी ज़िंदगी व्यर्थ लगने लगती है। तो वही व्यर्थ ज़िंदगी के साथ आपके पर्सन हार्ट चक्रा की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। यानी कि जो परेशानी का जो सबब है वो कुछ और नहीं है, रिलेशनशिप है, प्यार है, धोखा है, किसी के साथ धोखा करना है जिसकी सज़ा मिल रही है। तो इस प्रोसेस में अभी आपके पर्सन चल रहे हैं। साथ ही साथ 8 ऑफ वाटर जो आया है, देखो ना वो आपके परिश्रम को भूले हैं, ना वो आपके बलिदान को भूले हैं, ना वो आपके त्याग को भूले हैं, और ना ही इस व्यक्ति को ये जो है चीज़ भुलाई जाती है कि आप नहीं हो इनकी ज़िंदगी में, और आप चले जा चुके हो। आप इनकी ज़िंदगी को आपने लीव कर दिया है, आपने इनको अपनी ज़िंदगी से डिलीट कर दिया है, आपके और इनके रिलेशनशिप में जो है आपने ब्रेक लगा दिया है, और कभी वापस ना मुड़कर आने वाला जो है एक प्रण शायद आपने किया होगा इनके साथ, या इन्होंने करवाया होगा आपके साथ। तो उस चीज़ को भी ये व्यक्ति नहीं भूल पा रहे। तो आपके साथ साथ आपके जाने का गम भी है, जिससे भूल पाना इस व्यक्ति के लिए बहुत ही मुमकिन नहीं है, नामुमकिन सा लग रहा है। अब बात करते हैं उस कार्ड के बारे में जो आया है फिर से 3 ऑफ वैंड्स, और 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी हमें बता रही है कि भूला तो ये अपना वादा भी नहीं है गाइज, ठीक है। देखो आप आज की रीडिंग में आप देख लो इसे क्या क्या याद आती है आपके बारे में ना। आपके बारे में एक बार मैंने डिटेल में बता दिया कि एम्प्रेस क्या होता है ना।
आपके साथ हर चीज़ तो इन्हें याद है ही, साथ ही साथ आपका चला जाना भी याद है, और साथ ही साथ आपके साथ किए गए वादे पर ना निभाए गए वादे। देखो ये वादों का, सपनों का एनर्जी होता है ना, कि एक व्यक्ति है जिसने ढेर सारे, है ना, हज़ारों लाखों जो है वादे, सपने किसी को दिखाए हैं, है ना, और उनमें से जो है 1% भी उस सपने को पूरा करने का काम नहीं किया, है ना। तो देखो ये भूला अपना वादा भी नहीं है, इनको अच्छे से मालूम है कि मैंने क्या क्या बोला था, किस दिन मैंने कौन सा प्रॉमिस किया था कि मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ, या तुम्हारा और मेरा रिश्ता कैसा मैं बनाऊँगा, किस दिन मैं जो है एक फ़ैसला लूँगा, तुमसे मैं शादी करूँगा, ब्याह रचाऊँगा, तुम्हारे साथ फैमिली में बसाऊँगा। शायद इसी उम्मीद में भी ना आपने इनको अपना सब कुछ दे दिया। सब कुछ यानी कि सब कुछ गाइस, सब कुछ में सिर्फ प्यार नहीं होता, सब कुछ में सेक्सुअल रिलेशनशिप भी होता है ना इनके। क्योंकि आपको तो पता नहीं था कि कल को ये जाकर मुकर जाएगा, कल को ये जाकर शादी से मुकर जाएगा, आपसे प्यार करने से मुकर जाएगा, आपको पहचानने से मुकर जाएगा। आपने तो ये भरोसा रखकर इनको अपना सब कुछ नहीं सौंपा था ना, आपने भरोसे पर ही, क्योंकि इन्होंने सपने बहुत दिखाए थे, तो उसी भरोसे पर आपने अपना सब कुछ समर्पण किया है। और इस व्यक्ति को ये भी याद है ना, कि मैंने बातें बड़ी बड़ी की हैं, मैंने बहुत कुछ उसको जो है, मैंने सपने बहुत सारे दिखाए पर मैंने पूरा नहीं किया। तो ये व्यक्ति भूला तो आपके साथ किया हुआ वादा भी नहीं है गाइस, सब कुछ इस व्यक्ति को याद है। और इसी याद के प्रोसेस में जो है ये व्यक्ति और भी ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि इंसान है, और इंसान को जब खुद धोखा चोट जैसी चीज़ें मिलती हैं, बेवफाइयाँ जैसी चीज़ मिलती है, जब वो जिस उम्मीद से वो किसी और की तरफ गया था, जब वहाँ पर उम्मीदें खरी नहीं उतरती, जब वहाँ पर उसको अंधेरा दिखने लगता है, तो जो फर्स्ट पार्टी थी यानी कि आप, है ना, उसमें उसे सब कुछ अच्छा लगने लगता है। तो इंसान ऐसा करता है, इंसान गिरगिट से भी ज़्यादा, आप कहते हैं ना कि गिरगिट रंग बदलता है, पर गाइज मैंने देखा है ना कि इंसान से ज़्यादा तो गिरगिट की फितरत अच्छी होती है, इंसान तो गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलने में माहिर होता है। तो आप वही समझ लो कि जब खुद पर आती है, जब खुद पर बन आती है, जब खुद के दिल से बर्दाश्त नहीं होता, तो इंसान को वो पहला फर्स्ट प्रायोरिटी या पहला वो व्यक्ति याद आता है जिसको इसने वो गम दिया था। तो आपके इस रीडिंग में भी वही हो रहा है कि इस व्यक्ति को एक एक करके सब कुछ याद आ रहा है, भूल नहीं पा रहे हैं वो, है ना, और अपने आप को सज़ा दे रहे हैं, कर्मा की सज़ा तो मिल ही रही है, भुगत भी रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे सवाल पर कि क्या इनका प्यार आपके लिए आज भी जिंदा है ना। तो प्यार के मामले में अगर मैं बात कहूँ गाइस, तो देखो यहाँ पर आया है 8 ऑफ अर्थ, है ना। इस व्यक्ति को प्यार से भी ज़्यादा आपका सेक्रीफाइस बहुत याद आता है, एम्प्रेस बहुत, मतलब जो व्यक्ति आपको अब ये मानकर चल रहा है कि तुमसे बेहतर कोई नहीं, है ना, अगर मुझे मेरा परिवार बनाना है तो तुम ही मेरे एम्प्रेस होगी, है ना, तुम ही कहते हैं ना साम्राज्य, है ना, साम्राज्य की सामग्री होती है एम्प्रेस की एनर्जी, है ना। तो इनके जीवन का, इनकी दुनिया का जो है आप एम्प्रेस हो, मालिक हो आप। तो जो व्यक्ति आपको एक मालिकाना हक दे रहा है, जो व्यक्ति ये चाह रहा है कि फैमिली, बच्चे, परिवार, तुम्हारे साथ मेरा भाग्य, तुम्हारे साथ मेरा जो है संघर्ष, ग्रोथ, है ना, सक्सेस, पैसा, धन संपत्ति, बस तुम्हारे साथ ही जो है मेरा हो, तो आप समझ लो कि जो व्यक्ति आपको टोटली आपके बलबूते पर जिंदगी आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है, तो डेफिनेटली उस व्यक्ति को आपके साथ लगाव होगा, उस व्यक्ति को आपके साथ प्यार भी होगा, उस व्यक्ति को आपको पाने की चाहत भी होगी, है ना। डायरेक्टली इन्होंने प्यार का इजहार यहाँ पर नहीं किया है, पर इनडायरेक्ट वे में अगर आप देखोगे कि कोई आपके प्यार के लिए तड़प रहा है, कोई है जो आपके प्यार के बिना खुद को जो है अकेला महसूस कर रहा है, जो आपके लौटने का यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहा है, तो डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट वे में इस व्यक्ति की जो है मानसिकता यहाँ पर समझ में आ रही है। दे वॉन्ट यू एनी हाउ, दे वॉन्ट यू एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर और किसी भी तरह से ये व्यक्ति जो है आपको वापस लाना चाहते हैं अपने भाग्य में, क्योंकि शायद इनको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। और 8 ऑफ अर्थ यहाँ पर इनकी इस कल्पना को दिखाता है, इन ख्वाहिशों को दिखाता है कि संबंध टूटा है पर जोड़ूंगा ज़रूर, है ना। संबंध के हर ईंट को एक एक करके मैं जोड़कर फिर से वो मकान बनाऊंगा जहाँ पर तुम और मैं सुरक्षित से एक परिवार बनाकर रह सकते हैं। जब तक ये संबंध बनेगा नहीं, जब तक ये टूटे हुए जो कड़ियाँ है वो जुड़ेगी नहीं, तब तक जो है आपका भरोसा ये कैसे लौटा पाएंगे। तो 8 ऑफ अर्थ जब भी आया है रीडिंग में, मतलब मैं आपसे कह दूं कि आज के रीडिंग में देखो चैरिट जैसा स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है, बहुत बड़ा कार्ड आया है ना, जिसे हम कहते हैं
मास्टर कार्ड, यानी कि ये हुक्म होता है, ये ऑर्डर होता है ईश्वर का, जिसे फॉलो करवाया ही जाएगा। पर इस कार्ड के मुकाबले भी अगर मैं कहूँ ना, तो मेरे लिए फेवरेट कार्ड 8 ऑफ अर्थ होता है, क्योंकि इस कार्ड में ना किसी का जज्बा दिखता है, किसी की फीलिंग्स नज़र आती है कि कोई कितना ज़्यादा डेडिकेटेड होकर इस रिलेशनशिप को बचाना चाह रहा है, कोई कितना ज़्यादा इस रिश्ते में वापस आने के लिए कोशिश करना चाह रहा है, जो अपनी गलतियों को सुधार कर फिर कुछ ऐसा करना चाह रहा है कि वापस से वो गलतियां ना दोहराई जाए, और सच के बुनियाद पर, प्यार के बुनियाद पर एक एक ईंट को जोड़कर जो है ये इस रिश्ते को मजबूत बनाना चाह रहा है। तो ये सबसे जो है बहुत ही खूबसूरत कार्ड आज इस एनर्जी में आई है, जहाँ पर रिलेशनशिप को जो है ये व्यक्ति जो अभी बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, उसे बनाना चाह रहा है। ठीक है, तो सब कुछ इशारा कर रही है कि ना ये आपको भूले हैं, और प्यार के मामले में प्यार से भी ज़्यादा ये व्यक्ति आपके साथ अपना जो है सर्वस्व देख रहा है, आपके साथ अपना पूरा का पूरा भाग्य और भविष्य देख रहा है। प्यार तो करता होगा तभी देख रहा होगा, और क्यों तड़प रहा है कि आपका प्यार अभी इनके जीवन में नहीं है। तो इसीलिए दोनों ही सवालों का जवाब आपको यहाँ पर मिल गया है। अब बात करते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून के बारे में, जो ये बताता है कि किस्मत इनकी जो रूठी हुई थी वो किस्मत जो है लौट कर वापस आ रही है, यानी कि अच्छा फॉर्चून, अच्छा गुड लक, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़, सक्सेस, है ना, सब कुछ जो है अब आपके पर्सन के जीवन में आ रहा है। चैरिट यहाँ पर ये बता रहा है कि जो है समय के बदलते ही इस व्यक्ति में जो है वो अधिकार इनको मिलेगा। अधिकार प्राप्ति जिसे हम कहते हैं, अधिकार शब्द तब प्रयोग होता है जब इंसानों से अधिकार छीना गया होता है, यानी कि इस व्यक्ति के पास अब तक आपको पाने का अधिकार नहीं था, है ना, शायद ईश्वर ने नहीं दिया था, या इनकी खुद की सिचुएशन ने इनको इतना लाचार कर दिया था कि वो आप पर अधिकार जमा कर आपको अपना नहीं बना पा रहे थे। तो अधिकार वाला कार्ड होता है चैरिट, जिसमें इनको जो है वो शक्ति दी जाती है कि तुम अपना कार्य खुद करो, तुम अपना डिसीजंस खुद लो, तुम अपने लिए रास्ते खुद बनाओ, तुमने प्यार किया है, जिम्मेवारी तुम्हारी है, कर्तव्य तुम्हारा है। तो ये सारा एक हक और अधिकार को जो है चुनकर उस पर जो है फैसला लेकर और अव्वल नंबर पर पहुंचना, यानी कि जीतने की एनर्जी होती है चैरिट, जो बहुत बड़े एक्शन को दिखाता है। तो चैरिट और व्हील ऑफ फॉर्चून जो आपके पर्सन का, चैरिट तो आपके पर्सन का और आपका भविष्य है, व्हील ऑफ फॉर्चून आज घूम चुका है, यानी कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन का भाग्य उदय हो रहा है, गुड लक आ रहा है, और पेशेंस जो आई है ये इनकी करंट सिचुएशन है, जहाँ पर इनका ये दिख रहा है कि तुम्हारा जो है कर्म खत्म हो गया है, तुम्हारे दुख और संघर्ष का जो समय है, जो तुम इतना तड़पे हो, इतने दिनों से तड़पे हो, इतने महीनों से तुमने पछतावा किया है, इतने समय तक तुम रोए हो किसी के लिए, अपनी गलतियों के लिए तुमने माफ़ी मांगी है। तो उन सब का फल है कि अब आपके पर्सन को इस एनर्जी से निकाल कर व्हील ऑफ फॉर्चून दिया जा रहा है, यानी कि अब ये संघर्ष खत्म, इनकी हीलिंग हो चुकी है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, यानी कि अब ये प्रेजेंट सिचुएशन नहीं रहेगी, ये जो है पास्ट बनने वाली है। तो इनकी हीलिंग होगी, ये अच्छा महसूस करेंगे, अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे, और जब ये व्यक्ति अपने आप में तंदुरुस्ती महसूस करेगा, है ना, अच्छा फील करेगा, तब जाकर ये हिम्मत करेगा आपके पास आकर कहने के लिए दैट नाउ आई एम रेडी, कि अब मैं तैयार हूँ, उस अधिकार के साथ तैयार हूँ, उस वचन के साथ तैयार हूँ, उन वादों के साथ तैयार हूँ जो मैं पीछे छोड़ आया था। तो गाइज ये तो थी इनकी रीडिंग। चलिए कुछ मैसेज भी हम और देख लेते हैं। न्यू डोर ओपनिंग, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो नया हर कुछ, सब कुछ नया इस व्यक्ति के जीवन में स्टार्ट होने वाला है ना, नए तरीके से ही होगा जो भी होगा। पुरानी बातों को भूलना पड़ेगा, पुरानी जख्मों को भूलना पड़ेगा, नए तरीके से सबक सीखकर अच्छा कर्म लेकर इस व्यक्ति के जीवन में जो है इसे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ईश्वर इन्हें नया दरवाज़ा दे रही है, इन्हें पीछे मुड़ने के लिए नहीं बल्कि अब आगे बढ़ने के लिए नया दरवाज़ा इन्हें दिया जा रहा है, ताकि जो है ये वो चीज़ें कर पाए,
है ना, जो ये पास्ट में नहीं कर पाए, है ना। क्योंकि चैरिट भी देखो उसी दरवाजे के पार जाने वाली एनर्जी होती है। इस दरवाजे से निकलकर नए नए अपॉर्चुनिटीज़ का दरवाज़ा खटखटाने की एनर्जी होती है, और जीतने की एनर्जी होती है, सर्वश्रेष्ठ बनने की एनर्जी होती है। समझ रहे हो? तो आपके पर्सन का मैं ये भी एक बात और एक भविष्यवाणी कर दूं कि आपके पर्सन बहुत ऊंचे पोस्ट पर भी जा सकते हैं, है ना, अगर इनका कोई सपना रहा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है ये व्यक्ति, बहुत कुछ करना चाहता था ज़िंदगी में, सपने शायद पूरे नहीं कर पाया। आर्मी में जाना चाहता था, एयरफोर्स में जाना चाहता था, नेवी में जाना चाहता था, है ना। जो भी एक ऊंचा जो ओहदा होता है, पोस्ट होता है, उसे हासिल करना ये व्यक्ति चाहता था और वो पूरा नहीं हो पाया है। तो मैं देख रही हूँ कि वहाँ पर भी इनकी तरक्की होने के चांसेस बहुत हाई है। क्या वो आपको भूल चुके हैं या करते हैं अभी भी याद? सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया है। तो याद करते हुए नज़र आए हैं, और ज़्यादातर आपके संघर्ष को और साथ को याद करते हुए नज़र आए हैं। तो मैसेज भी कुछ लेना चाहूँगी। आई वॉन्ट यू हियर नेक्स्ट टू मी। सिर्फ तुम्हें मतलब इस व्यक्ति को ना सिर्फ आपको अपने करीब नहीं लाना है। ये व्यक्ति तो आपके बिल्कुल कर्मा से जुड़ना चाहता है। ये व्यक्ति तो आप में ऐसे शामिल होना चाहता है कि फिर कभी कोई देवता, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, मतलब कोई भी ना आप दोनों को जुदा ना कर सके। इस तरीके से ये व्यक्ति तो आपके बिल्कुल डेस्टिनी से जुड़ना चाह रहा है। तो ये तो एक बहुत ही मामूली और सिंपल सी बात है जिसे आपको अपने जीवन में चाहिए। उस व्यक्ति का बस आपका करीब बैठना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पर आपके पर्सन ने कहा है कि मैं तुम्हें बिल्कुल मेरे करीब चाहता हूँ, मैं नेक्स्ट टू मी, यानी कि उनके करीब ये आपको देखना चाहते हैं, बैठा हुआ देखना चाहते हैं, आपको महसूस करना ये व्यक्ति चाहते हैं। तो ये इनकी एक इच्छा है, इनकी ये एक ख्वाहिश है। काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए। शायद कल परसों कब की रीडिंग में ये कार्ड पहले भी आया था। तो नई संभावनाओं के साथ साथ इनकी इच्छा ये भी है कि पहले जैसा सब कुछ ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में, है ना। अभी जो चल रहा है वो ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है, है ना। वो दर्द दे रहा है, वो तकलीफ़ दे रहा है। आपको तो दे ही दिया इन्होंने पहले, अब इनकी बारी है उन चीज़ों से गुजरने की। तो ये नहीं चाह रहे हैं, है ना, ये चीज़ों को बदलना चाहते हैं, सिचुएशन स्थिति को बदलना चाहते हैं, और आपके साथ पहले जैसा खूबसूरत रिश्ता ये व्यक्ति बनाना चाह रहे हैं। इसी का एक्सपेक्टेशंस भी ये व्यक्ति कर रहे हैं। तो गाइस, पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है और रिलेट कर पाए हो। अगर तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना कहते हुए गाइस मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस। गाइस, पाइल नंबर 2, वेलकम बैक। BEHKMORUPSVY और Z जिन्होंने भी चुना है, क्या वो आपको भूल चुके हैं या करते हैं आज भी आपसे बेइंतहा प्यार? सवाल ये है, जवाब हमें ढूंढना है टैरेट कार्ड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की रीडिंग। आज टैरेट से ही देखेंगे, ठीक है। Ace of Swords, 3 of Cups, Karmic, wow, Devil, 10 of Swords। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, दिल रोया कि आँख भर आई, दिल रोया कि आँख भर आई, किसी से अब क्या कहना, तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। कुछ ऐसा ही हस्र, कुछ ऐसा ही हाल इस व्यक्ति का भी नज़र आ रहा है। बहुत बड़ा पछतावा है, बहुत बड़ा दर्द है, बहुत बड़ी तकलीफ़ है,
और शायद इन पछतावे और यादों के ही बीच में ये व्यक्ति यही सोचता है कि मुझे तो उसकी बेपनाह याद आ रही है, मैं तो उसे भूल नहीं पा रहा, पर क्या उसे मेरी याद आ रही है। वाह, कार्मिक का भी दिल पिघला हुआ, कार्मिक को भी दर्द होता हुआ दिख रहा है आज इस रीडिंग में। टेन ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारे सोर्ड्स। डेविल के नीचे टेम्पटेशन, फॉर्चून ऑफ व्हील, एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। क्या बात है। मैंने कहा ना कि कार्मिक को आज पछतावा हो रहा है, कार्मिक को दर्द हो रहा है। ऐसा क्या हो गया? तो ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि भाग्य का देवता जो है अब इनके ग्रहों से निकल रहे हैं, इनको किसी और चीज़ पर इनका जो है ग्रह, इनका जो नक्षत्र होता है, इनका जो कर्मा होता है वो शिफ्ट हो रहा है ना, इसीलिए ये पछतावा दिखा है इनके अंदर। चेंजेस, व्हील ऑफ फॉर्चून चेंजेस ला रहा है। किंग ऑफ वाटर क्या बात है गाइज। आपको मैं एक बात कह दूँ, मैं पहले साइन और एलिमेंट बता देती हूँ, उसके बाद उस बात का जिक्र करूँगी, ठीक है गाइज। तो देखिए, कैप्रिकॉर्न आज बहुत खास आया है निकल कर। उसके बाद हमारे पास एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इसके अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है। कैप्रिकॉर्न है, एयर साइन है, वाटर साइन है, बस बात खलास है ना। तो अब मैं आपको वो बात बताने वाली हूँ कि कुछ देर पहले ना, इस कार्ड के आने से पहले, ये जो किंग ऑफ वाटर आया है ना, इस कार्ड के आने से पहले बस मेरे जहन पर एक ही चीज़ आ रही थी, क्योंकि मैं तो कार्ड्स को देखते ही मुझे सब कुछ पता चल जाता है ना कि किस कार्ड का अर्थ क्या है और ये क्या सोच रहे हैं, क्या है इनके मन में। तो इस कार्ड के आने से पहले बस मेरे मन में एक ही था कि इस व्यक्ति को प्यार से ज़्यादा ना आपकी लत है, आपका अट्रैक्शन है, आपकी आदत है, आपका नशा है, और आपको बहुत ज़्यादा जो है ये आपके साथ शारीरिक संपर्क जिसे हम कहते हैं, फिज़िकल कांटेक्ट या फिज़िकल जो ज़रूरतें होती है, उनकी जो है बहुत तलब लगती है, उनकी बहुत इच्छा होती है आपके साथ। वो उन चीज़ों को ये व्यक्ति एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं। ऐसा ये मुझे फील हो रहा था कि कार्मिक होने की वजह से ही शायद इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नशा है आपका, ये आपको भूल नहीं पा रहा, बहुत याद सता रही है आपकी, आपके लिए बिल्कुल जैसे कि पागल सा हो चुका है, आपको पाने के लिए, आपको देखने के लिए, आपको छूने के लिए, एक टच, एक किस जिसे हम कहते हैं ना, बस आपको एक बार छू ले, इस तरीके का जो एक टेम्पटेशन इसके अंदर मुझे नज़र आ रहा था इस कार्ड के आने से पहले। और मैं फील कर रही थी कि अरे भाई कार्मिक है, कार्मिक में ऐसी आदत तो होगी ही, लत होगी ही, प्यार से ज़्यादा नशा ही होता है इनको, प्यार से ज़्यादा आकर्षित ही होते रहते हैं ये लोग, सेक्स की ज़्यादा डिमांड होती है, हर पल जो है उसी की चाहत होगी, ये मैं सोच रही थी गाइज। और इस एक कार्ड ने आकर बिल्कुल मेरे रीडिंग को रॉन्ग साबित कर दिया कि नहीं भाई, यहाँ पर तो चीज़ें कुछ और है, यहाँ पर एक एंगल वाली रीडिंग नहीं है, यहाँ पर जो है बहुत सारे एंगल वाली रीडिंग जो है इस व्यक्ति के अंदर, कहते हैं ना जिससे कि मिश्रित जो भावनाएं होती है, मिक्स्ड इमोशंस जिसे हम कहते हैं ना, मिक्स्ड इमोशंस वाली जो है रीडिंग निकल कर आई है इस एक कार्ड के आने के बाद। अदरवाइज तो ये लस्ट वाली रीडिंग थी। लस्ट यानी कि कहते हैं ना कि लालसा, लालच है ना, जिसे हम क्या कहें, अब लस्ट का मतलब आप समझ लो कि किसी की तरफ ज़्यादा सिर्फ शारीरिक आकर्षण का होना, ये नज़र आ रहा था अब तक ओवरऑल जितना कार्ड यहाँ पर दिखा है। आप टेम्पटेशन को उठाकर देख लो, डेविल अपने आप में एक जो है वासना वाली एनर्जी होती है, तो वासना वाली एनर्जी नज़र आई थी। पर किंग ऑफ किंग अब राजा आ गया है, तो राजा के सामने प्रजा की क्या औकात है। और एक राजा भी आया, तो ऐसा आया जिसने रीडिंग का जो है बिल्कुल चेंज कर दिया है, इसका वैल्यू ही चेंज कर दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या ये व्यक्ति आपको भूल चुके हैं या करते हैं अभी भी प्यार। तो दोनों ही सवाल का जवाब मैं आपको दूंगी। सबसे पहले आप अपना कनेक्शन समझ लीजिए कि इस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता, आपकी भावनाएं, आपका कर्मा अच्छा बुरा कैसा है। तो इस व्यक्ति के साथ आपका जो मेजॉरिटी ऑफ जो कनेक्शन यहाँ पर है वो है कार्मिक, ठीक है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न जो है डेविल का कार्ड आया है, वो कार्मिक जो है कनेक्शन को दिखाता है। कार्मिक कनेक्शन मतलब एक ऐसा इंसान जिससे आपको ढेर सारा दुख मिलेगा,
जिससे आपको ढेर सारी प्रताड़ना मिलेगी, जो आपको हर पल तकलीफ देता रहेगा, जो आपको पल में हंसाएगा, पल में रुलाएगा, प्यार से ज़्यादा आपको शायद इसके साथ झगड़े करते हुए जो है आपका समय बीते। ये कभी आपको समझ कर भी ना समझ होने की कोशिश करेगा, ये इसे कभी आपका सच्चा प्यार दिखेगा नहीं। चाहे आप इनके लिए कुर्बान हो जाओ, चाहे आप इनके लिए मर मिटो, चाहे आप इनके लिए लुट जाओ, लुटा दो, कुछ भी कर लो, पर इस इंसान पर जो है उसका असर नहीं होता। वो उसमें नेगेटिविटी ही ढूंढेगा और आपकी अच्छाई, आपकी पॉजिटिविटी आपने कितना किया है इनके लिए, वो उसे दिखेगा नहीं। तो ये सारी वो सज़ा देने वाली जो है रिलेशनशिप होती है, जिसे हम कहते हैं कर्मा। यानी कि आपका भी कुछ जो पास्ट लाइफ है, पुराना जो हिसाब होता है, जो बुरे हमारे कर्म होते हैं ना, तो उसका हिसाब किताब मिलाकर आपको भाग्य में एक ऐसा पार्टनर डाला गया जो आपके कर्मा से ही आकर आपके साथ एक रिलेशनशिप में जुड़ा, जिसने आपको प्यार से ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ और दुख दिया है। तो कार्मिक कनेक्शन यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के लिए निकल कर आई है, पर जनरल रीडिंग होने की वजह से सभी यहाँ पर कार्मिक नहीं भी होंगे, कुछ सच्चे यहाँ पर सोलमेट भी होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इस व्यक्ति का कनेक्शन तो आप समझ गए। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब क्या है? व्हील ऑफ फॉर्चून हमेशा ना इंसान के जीवन से दुखों को हरता है, दुखों को दुखों से अंत करवाता है, पार करवाता है। जो जितना भी अब तक का कठिन लाइफ रहा है, संघर्ष रहा है ना, यानी कि हमेशा बुराई से उठाकर अच्छा चीज़ देने वाली एनर्जी होती है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो बुरे से बुरे जो है कर्मा को भी ख़त्म करके एक अच्छा कर्म अच्छा होगा तभी जाकर अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो कर्मा ही, जब देखो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून बदल रहा है आपके इस पर्सन में, ये निकल कर आया है। यानी कि इस व्यक्ति के साथ आपका जितना भी हिसाब किताब लेना देना था, शायद वो अब यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। इसी वजह से इस व्यक्ति को आज आप देखोगे दर्द में तड़पता हुआ, इस व्यक्ति को आप देखोगे अपने उन भूल को मानता हुआ। मजाल है कि कार्मिक या डेविल राक्षस अपनी गलतियों को मान ले। अरे भाई, आप इतिहास पलट कर देख लो, आप महाभारत उठा कर देख लो, आप रामायण गीता अगर आप पढ़ चुके हो, है ना, जहाँ पर भी आप जिस भी ग्रंथ में अगर आप देखोगे तो हमेशा टक्कर वाली एनर्जी रही है राक्षस और जो है ईश्वर के बीच में, है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक डेविल को आप रोते हुए देख रहे हो, एक डेविल को आप पछताते हुए देख रहे हो, है ना। एक राक्षस जो ईश्वर के सामने नहीं झुका, वही राक्षस आज यहाँ पर अपनी गलतियों के सामने झुका हुआ है। वो गिड़गिड़ा रहा है, वो पछता रहा है, उसमें दम खम कुछ नहीं है, उसमें आज वो रौब नहीं है जो रौब ये आप पर झाड़ा करता था, जिस तरीके से ये आपको जलील किया करता था, जिस तरीके से इसको 1 मिनट नहीं लगता था आपके दिल को तोड़ने में या आपके भरोसे को तोड़ने में। आज देखो वो खुद टूट कर बिखरा हुआ है, क्योंकि कार्मिक यहाँ पर पछतावा करता हुआ बहुत कम आता है। ऐसी एनर्जी जहाँ पर एक डेविल जो है रिग्रेट वाली एनर्जी में आप जो है देखोगे, है ना, बहुत कम होता है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अच्छा जब समय आता है तो इंसान को भी पहले उसे ग्रहण करने के लिए, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने के लिए खुद अच्छा बनना पड़ता है। व्हील ऑफ फॉर्चून थोड़ी इस राक्षस को मिल जाएगा कि तुमने इतना बुरा कर्म किया है तो अब तुम्हें जो है अच्छी चीज़ें हम देंगे, ऐसा नहीं होता। इस व्यक्ति ने बहुत पछतावा किया है गाइज। इस व्यक्ति का कर्मा था, जो इसको करना था वो ख़त्म हो गया। तो ईश्वर भी जो है अब इस व्यक्ति को रिग्रेट के बाद इसको वो चीज़ें देंगी जिस पर इसका अधिकार है, जिस पर इसका हक है। तो बहुत डेड एंड वाली पोजीशन पर आपके पार्टनर अभी आपको दिखेंगे, जहाँ पर उम्मीदें ख़त्म हो गई, सपने टूट गए, रिश्ता जो है बिल्कुल लाचार हो गया है। मैं खुद लाचार हो गया हूँ, मैंने भरोसा किसी का तोड़ा और आज मैं किसी के भरोसे के लायक भी नहीं हूँ। इस तरीके से इसको हर चीज़ में दी एंड या डेड एंड नज़र आता है आज की डेट में। और जब भी ये व्यक्ति इनके मन में जो पछतावा है ना आपको लेकर, उसे जब भी ये आपकी तरफ इजहार करने की कोशिश करता है, या आई एम सॉरी जो एक वर्ड होता है, या मुझसे गलती हो गई मुझे माफ़ कर दो, ये एक जो वर्ड होता है, या मैं अपनी गलती को मानकर मैं तुम्हारे लाइफ में आना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे मौका दे सकते हो, सेकंड चांस दे सकते हो, ये जो बातें हैं ना सुनने में कितनी छोटी लगती है, पर इस इंसान में अभी वो हिम्मत भी नहीं है कि ये छोटी छोटी बातों को अगर इसने आपके सामने कह दिया तो रिश्ता चुटकी में जो है आपका बन जाएगा। पर इसमें आप मानो कि अभी वो हिम्मत भी नहीं है कि ये आकर आपके सामने ये वर्ड्स जो मैंने अभी आपके सामने बोले हैं वो बोल सके, कह सके, क्योंकि इनको लगता है कि एंडिंग तो ऐसी हुई है ना कि बर्बाद ही कर एंडिंग हो चुकी है। मतलब उठकर जो है या खड़े होकर साहस बटोर कर, हिम्मत बटोर कर भी जो है मैं उसके सामने नहीं जा पा रहा हूँ। इतना बुरा तरीके से ये व्यक्ति जो है अपने आप में
नेगेटिविटी ये व्यक्ति सोच रहा है दैट आई हैव डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, मैंने सब कुछ ख़त्म और बर्बाद कर दिया है, वापस मुड़ने का रास्ता, ज़रिया, ऑप्शन मेरे पास, सेकंड चांस, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, अब मेरा सब रास्ता बंद हो चुका है। समझ गए? तो ऐसा आपका कार्मिक यहाँ पर पछता रहा है। अब देखो, आप एक देख लो, यहाँ पर 3 ऑफ एयर है, यहाँ पर 3 ऑफ वाटर भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों ही कार्ड्स का जिक्र और संबंध एक ही चीज़ से होती है, और वो है किसी और का आना या किसी और का होना। रिश्ते में खटास पड़ने की वजह, रिश्ते में दरार पड़ने की वजह, रिश्ते में जितनी भी जो है कॉम्प्लिकेशंस आई है, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप जो आप दोनों का हुआ है, तो वो इनका कर्मा, आपका कर्मा तो था ही जिसने इनको ये करवाया है, पर जरिया या रीज़न किसी और को बनना पड़ा है। तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आपका रिश्ता है, यानी कि दीमक वो है, आपके रिश्ते का कीड़ा या नाग या नागिन वो है जिसे हम थर्ड पार्टी यहाँ पर कहते हैं। तो 3 ऑफ एयर ने यहाँ पर हमें बता दिया है कि जिसको इसने गले लगाया या जिस पर इसने असीम कृपा बरसाई कि आप जैसे इंसान को छोड़कर ये व्यक्ति दूसरा का हो लिया, या दूसरों के कहने पर आपके सीने पर, आपके पीठ पर, मतलब आपके शरीर में, आपके मन में शायद एक वो कोना नहीं बचा जहाँ पर जख्म ना हो। मुझे जब भी ये ऐसे कार्ड्स आते हैं ना, ये 2 कार्ड जब आते हैं ना, तो मेरा दिल भारी हो जाता है कि कैसे इंसान ऐसा कर सकता है किसी के साथ, है ना। कि देखो, पीछे से भी मार रहे हैं, दिल पर भी मार रहे हैं, खुद जश्न मना रहे हैं, खुद खुशियाँ मना रहे हैं, दूसरों की ज़िंदगी कैसे हो रही है, कहाँ जा रहा है, उसका भविष्य क्या कर दिया मैंने, है ना। उस इंसान को जीने मरने के लायक नहीं छोड़ा मैंने, उन्हें कुछ फिक्र नहीं होती, और वो अपनी ज़िंदगी का जश्न मना रहे होते, वो खुशियाँ बांट रहे होते, खुशियाँ पा रहे होते हैं, और उस व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सोचता। तो जब ये पलटवार वाली जब एनर्जीज आती है ना रीडिंग में, तो कहीं ना कहीं मानो ना मानो मेरे दिल को ठंडक पहुंचती है कि देखो, ऐसे तो हिसाब किताब बराबर नहीं होता। अगर इस व्यक्ति को सज़ा नहीं मिलती, इस व्यक्ति को थर्ड पार्टी से धोखा मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि 3 ऑफ एयर थर्ड पार्टी द्वारा भी ठुकराए जाने वाली, धोखा देने वाली, पीछे से वार करने वाली, झूठ बोलने वाली, कभी लॉयल नहीं रहेगी आपके पार्टनर के साथ, कभी सच्चाई से आपके पार्टनर के साथ नहीं रहेगी, हमेशा इनका इस्तेमाल करना, इनको लूटना इन लोगों का कर्तव्य बन जाता है। तो जो चीज़ें आप दूसरों के साथ करके आए हो, वही चीज़ आज जब आपको मिल रही है, तो तब जाकर आपको ये यकीन हो रहा है, महसूस हो रहा है कि देखो, उसने कैसे सहा होगा, जब मैंने ये सारे काम उसके साथ किए थे तो उसने कैसे झेला होगा। तो आप समझ लो कि वही कर्मा रिपीट होकर जो है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा तड़पा रही है, बहुत ज़्यादा सज़ा आपके पर्सन को मिल रही है। साथ ही साथ बात करते हैं टेम्पटेशन के बारे में। और टेम्पटेशन का मतलब क्या है? देखो, इंसान की ना कर्मा चेंज हो सकता है, इंसान की आदतें चेंज हो सकती है, इंसान का नेचर चेंज नहीं हो सकता गाइज। इंसान को जैसे ईश्वर ने बनाया है ना, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो आपके लिए जो इनके मन में जो चीज़ें हैं ना, वो कभी ख़त्म हो नहीं पाई है। जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, आपने अब अगर जो है नीम का जो है बीज बोया है, तो उसमें नीम का ही पेड़ उगेगा और नीम का ही फल लगेगा। अगर आपने आम का बीज बोया है, तो वहाँ से आम ही निकलेगा। तो आपका जो ये कार्मिक पार्टनर है, जो बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब इसके अंदर बीज भी यही टेम्पटेशन वाला है आपके लिए, है ना। ये व्यक्ति आपके लिए, ये कभी, इसका जो नेचर है वो है, ये आपको ऐसे ही नज़रों से देखता है, ये आपके लिए ऐसा ही महसूस करता है, ये आपके अंदर ये जब भी आपको देखता है तो इनको लगता है कि आप वो साधन हो या आप वो कुआं हो जिससे इसकी प्यास मिट सकती है, या और कोई दुनिया में नहीं है जो मेरे इच्छाओं को, मेरी प्यास को या मेरी ज़रूरतों को समझ सके या पूरा कर सके। तो आपको लेकर इस व्यक्ति की ज़रूरत वैसी है। एक प्यासे और कुएं का एग्जाम्पल आप ले लो। इस व्यक्ति के अंदर जो नेचर है, जो इनका कर्मा है, वो है आपके लिए तड़पते रहना, वो है आपको ही पाने के लिए हमेशा इसका मन मचलते रहना। तो वो लेवल, वैसा लेवल वाला, कहते हैं ना कि हाई लेवल, हाई प्रायोरिटी वाला टेम्पटेशन आपको लेकर होता है, जो इसे हर बार पुश करता है आपके पास आने के लिए, आपके करीब होने के लिए, आपको निहारने के लिए, आपको देखने के लिए, सोचने के लिए। तो ये टेम्पटेशन सिर्फ आप जगा सकते हो इस व्यक्ति के अंदर, समझ रहे हो। पर यहाँ पर देखो, ये अपने इन ख्वाहिशों का भी गला घोट रहा है, क्योंकि इनके अंदर वो शक्ति तो है नहीं कि जो इंसान इतना ज़्यादा डूबा हुआ है कर्ज में, आपके कर्मा के कर्ज में जो इंसान इतना डूबा हुआ है, वो आकर कैसे आपसे कह दे कि मुझे जो है तुम्हारी लत लगी हुई है या मुझे तुम्हारी प्यास है।
है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ख्वाहिश है, ये व्यक्ति कैसे आकर आपसे कह दे। तो अंदर अंदर तड़पना बहुत ज़्यादा और जलना बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपकी याद आती है या नहीं, शायद आपको इस सवाल का जवाब तो मिल ही गया होगा, क्योंकि याद तो आएगी ज़रूर, क्योंकि आपने जो इनके लिए कुर्बानियाँ दी है, आज जब किसी और के लिए इसने ये कुर्बानियाँ दी है तब इसको पता चल रहा है कि दर्द, तकलीफ़ और धोखा क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है। अब बात करते हैं कि किंग ऑफ वाटर जो यहाँ पर आया है, और किंग ऑफ वाटर यही कह रहा है कि टेम्पटेशन है आपके लिए, एक अलग सा इनके मन में जगह है, इनके तन में, इनका तन आपको बहुत ज़्यादा ढूंढता है गाइस। इनका माइंड भी, इनका जो दिमाग है वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, भ्रम फैलाता है इसके मन के अंदर। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्टेड भी फील करता है। तो वहीं पर इसका अगर आप मन देखोगे कि क्या इसको आपसे आज भी प्यार है, ये हमारा दूसरा सवाल था। तो दूसरे सवाल में आप देखोगे कि हाँ बिल्कुल, व्हील ऑफ फॉर्चून ने बदलाव तो लाया ही है। व्हील ऑफ फॉर्चून ने इसको सज़ा भी दे दी, और सज़ा के बाद फल का जो समय होता है वो समय अभी इनका चल रहा है। तो इस व्यक्ति ने वक्त के साथ, समय के साथ, बहुत सारी चीज़ें गुमाने के बाद, बहुत सारी चीज़ें होने के बाद और ढेर सारी गलतियां करने के बाद इसने जो है आपके प्यार को पहचान लिया है। ये व्यक्ति कल तक शायद नशे में था, कल तक शायद इस व्यक्ति को सिर्फ आपके साथ वो हल्का वाला प्यार, हल्का वाला आकर्षण, कहते ना कि वो जस्ट कहते ना फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, है ना, दोस्ती वाला जो साथ होता है ना, फ़ायदे वाला जो साथ होता है, या पल भरों का रिलेशनशिप रखते हैं, या लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, या फिर बस दिखाई के लिए कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ऐसा रिश्ता इन्होंने आपसे बनाया होगा, है ना। पर अब ऐसा केस नहीं है। अगर हम देखें तो इनकी भावनाएं आपके लिए बिल्कुल एक तरफी हो चुकी है। इनकी भावनाएं अभी आपके लिए बिल्कुल सच्ची हो चुकी है। इस व्यक्ति के अंदर बहुत प्यार है आपके लिए, जो इसने खुद को अब सज़ा देकर पहचानी है, जो इसने खुद जब ये मुसीबतों में घिरा है, दर्द में घिरा है, तब जाकर इस व्यक्ति को आपके साथ प्यार हुआ है। और ये व्यक्ति कल का तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि कार्मिक में क्या होता है कि इंसान ऐसा भेस लेकर आता है आपके सामने, दिखावा, क्योंकि आपको तो सज़ा देनी है, आपका ही कर्मा का पार्टनर है ना ये, तो इसे आपके पास भेजा जाता है ना। जैसे बहरूपिया जिसे हम कहते हैं ना, कि रूप बदल बदल कर जो इनका डार्क साइड है वो आपको दिखाया नहीं, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें की, आपको कन्विंस किया, आपको इम्प्रेस किया, आपके साथ रिलेशनशिप में आ गए, आपको धोखा देकर चलते बने। तो ये एक बहरूपिया की तरह आया। पर आज आप मानो कि इस व्यक्ति को जो है व्हील ऑफ फॉर्चून ने जो है इतना बदला है ना, कि इस व्यक्ति ने आज आपके प्यार का सच्चा अनुभव कर लिया है। और ये व्यक्ति आज आपसे एक तरफा सोलो सिंगल प्यार कर रहे हैं। अथाह सागर होता है ये जो किंग ऑफ वाटर है, इसकी तुलना हम किसी भी राजा से या किसी भी इंसान से नहीं कर सकते। ये व्यक्ति अकेले अकेले सब कुछ कर बैठता है आपके साथ। देखो, प्यार भी आपके साथ अकेले कर रहा है, आपके साथ वो संबंध भी ये व्यक्ति, अब संबंध से आप समझ लो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि जो संबंध एक वाइफ हस्बैंड में होते हैं, दो व्यक्तियों में होते हैं, ऑपोजिट जेंडर में होते हैं, मेल फीमेल में जो संबंध होते हैं, जो बहुत नज़दीकी वाले होते हैं, तो ये चीज़ें भी ये व्यक्ति आपके साथ, है ना, भले ही फेस टू फेस या मिलकर ना कर पाए, पर इनके इल्यूजन में बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें हैं। इनको, इनके भ्रम में, इनके सपनों में ये हकीकत में जो है नहीं कर पाता, पर आपके साथ हर चीज़ ये व्यक्ति करता हुआ यहाँ पर नज़र आया है। इस तरीके से प्यार और लव और लस्ट, जिसे हम कहते हैं ना कि प्यार और डिज़ायर वाली जो है एनर्जीज आपको लेकर निकली है, तो बिल्कुल आपके लिए प्यार बहुत है इनके मन में, आज की डेट में है गाइस। कल तक तो ये, इसे अगर आप ना नीच या फिर धोखेबाज या फिर कोई भी आप इनके लिए शब्द रख सकते हो, इसमें मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का आप हम जितनी भी गालियाँ दे देना ये कम होता है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स में एक धोखा नहीं होता, धोखों का अंबार होता है, धोखों की लाइन लगी होती है 10 ऑफ सोर्ड्स में, कि एक धोखे से इसका मन नहीं भरा तो वो आपको दूसरा, उसके बाद तीसरा, मतलब लाइन से ना एक एक करके ये आपको हिसाब किताब आपके साथ बराबर करता आया है। और एक पल भी इसने आपको चैन और सुकून से जीने नहीं दिया है जब तक ये रिलेशनशिप में था। पर अब जो है समय भी बदला है, परिस्थितियाँ भी बदली है, और इसका प्यार आपके लिए हर दिन जो है, दिन रात चौगुना, जो जिसे हम कहते हैं ना कि हर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। आपके लिए प्यार और पैशन, प्यार और पॉजिटिवनेस आपके लिए बढ़ता ही चला जा रहा है। बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, एडिक्टेड भी हो सकता है ये व्यक्ति, किसी चीज़ का आदी हो, किसी चीज़ का इसको हैबिट हो जिसे ये छोड़ नहीं पाते। कई लोगों को कई सारी आदतें होती है, तो आपके पर्सन को भी कुछ ऐसी आदतें हो सकती है, लत हो सकती है।
अब रही बात कि फ्यूचर में क्या होगा, तो फ्यूचर में बिल्कुल बंद दरवाज़ा हुआ है, तो दरवाज़ा व्हील ऑफ फॉर्चून खोलेगा। उसके बाद आप दोनों की जो है शुरुआत यहाँ पर होगी, और अच्छी शुरुआत होगी, जिसमें ना जैसी चीज़ें नहीं होंगी, सिर्फ हाँ होगा, सक्सेस होगा, बहुत पॉजिटिव जो है चेंजेस के साथ जो है आप दोनों की बिगनिंग यहाँ पर होगी। और मुलाकात भी होती हुई नज़र आई है 3 ऑफ कप से, कि भूला बिसरा इंसान है ना, जो जो आपको गम देकर अपनी ज़िंदगी में मस्तियाँ कर रहा था, जो ऐसा कर रहा दिखा रहा था कि उसने कुछ बुरा नहीं किया है आपके साथ, जिसे एहसास तक नहीं था कि इसने क्या खो दिया है और इसने किस इंसान की ज़िंदगी छीन ली है, जिसे एहसास तक नहीं था, वही व्यक्ति देखो आपके साथ अपनी ज़िंदगी के उन हसीन लम्हों को जीने के लिए बिल्कुल मुलाकात भी यहाँ पर करने के लिए आने वाला है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून ये तमाम चेंजेस और चीज़ें लेकर आ रहा है आपके पर्सन के जीवन में। तो चलिए देखते हैं मैसेज क्या है। अनकंडीशनल लव, बिल्कुल। और मतलब किसी बाकी के जितने भी 7 कार्ड्स हैं उन पर गोली मारो। किंग ऑफ कप्स के लिए आया है ये मैसेज, डायरेक्ट मैसेज आया है इस वक्त। जो दूसरा हमारा जो सवाल था ना कि क्या ये आपको अभी भी प्यार करते हैं, तो उसका जवाब देखो यूनिवर्स ने। आज मैं आपसे एक बात और कह दूँ, इतने सारे कार्ड्स में ना, इतना देखो कितने, शायद मोर देन 150 कार्ड्स होंगे यहाँ पर। ये कार्ड आज पहली बार रीडिंग में आया है, मैंने देखा है, मैंने इसे पढ़ा है आज गाइस। अनकंडीशनल लव, इस व्यक्ति का प्यार आपके लिए अनकंडीशनल है, सच्चा प्यार है। कल तक नहीं था, पर चेंजेस होते रहते हैं इंसान के कर्मा में, तो उसके बाद इनकी भावनाएं बदली हैं। ये व्यक्ति आपसे बेहतरीन प्यार तो करता ही है, और ऐसा प्यार करता है जिसमें दिखावा शामिल नहीं है, मिलावटी प्यार नहीं है, बिल्कुल सच्चा साफ क्लीन लव जो है इस व्यक्ति का है। तो किंग ऑफ कप्स पर कुर्बान आज का ये जो मैसेज आया है, बस और किसी कार्ड के लिए नहीं होता, बस किंग ऑफ कप्स के लिए निकल कर आया है। तो चलिए मैसेज और यहाँ से भी एक देखें क्या है। और रही जो पहला सवाल था ना कि क्या ये आपको भूल चुके हैं, गाइस, धरती आसमान एक हो जाए, नदियाँ जाकर जो है नाले में मिल जाए, या पहाड़ टूट पड़े, ये मत समझना कि कर्मा है तो ये भूल जाएंगे। कर्मा जहाँ पर रहेगा ना, बुरा कर्मा, वहाँ पर पार्टनर पीछा नहीं छोड़ने वाला है ना। कोशिश करेगा, बहुत मेहनत करेगा भूलने की, नहीं हो पाएगा, और भी ज़्यादा अट्रैक्टेड, और भी ज़्यादा आकर्षित होता रहेगा ये व्यक्ति। तो कर्मा जब जिसके साथ जुड़ा होता है तो मजाल है कि भूल जाए नहीं। दूसरे सवाल का जवाब आ गया आपका, पहले सवाल का जवाब यही है, दैट यू बोथ आर कनेक्टेड टू कार्मिक कनेक्शन, है ना। ना आप भूल पाओगे, ना ये भूल पाएगा आपको। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, जो खुद हमेशा कमिटमेंट से भागता रहा है, जो खुद हमेशा प्यार को जो है प्यार को एक मजाक जिस व्यक्ति ने बना रखा था, जो कमिटमेंट से हमेशा घबराया हुआ भागता रहा हो, और जो हमेशा आपको टाइम देने से कतराता रहा हो। हाँ, कार्मिक ये भी करेगा ना, कार्मिक आपको कभी वक्त नहीं देगा, आपके साथ समय नहीं गुजारेगा। जब भी आप आओगे तो सिर्फ सेक्स की बातें होगी, किसकी बातें होगी, कुछ क्लोज रिलेशनशिप रखने की बातें होगी, मतलब फिजिकल बातें ज़्यादा करेगा, है ना। तो कभी प्यार नहीं जताएगा ज़्यादा, सिर्फ सेक्स जताएगा कि मैं तुम्हारा प्यासा हूँ, मैं मेरे अंदर तुम्हारे लिए ऐसी फीलिंग है ना। तो जब ये व्यक्ति आपको टाइम भी देता होगा तो बस इन चीज़ों के लिए टाइम देता होगा, है ना। पर आज देखो, ये व्यक्ति आपसे आपका समय चाह रहा है, ये व्यक्ति आपसे कह रहा है कि मुझे तुम्हारा साथ भी चाहिए, कमिटमेंट भी चाहिए, और अब मुझे तुम्हारा वक्त भी चाहिए। तो इस तरीके से प्रिपरेशन प्लानिंग ईश्वर कर रहे हैं गाइस। देखते हैं यहाँ से एक मैसेज क्या है। बहुत, फिर से वही किंग ऑफ कप्स, बहुत चाहता हूँ तुम्हें,
कह दिया गाइज, अनकंडीशनल लव, बहुत चाहता हूँ तुम्हें, निकला भी तो सिर्फ किंग ऑफ कप्स के लिए ही आज मैसेज निकला है। यानी कि भूलने से भी ज़्यादा प्यार है इनको आपसे, भूलने से भी ज़्यादा ये व्यक्ति जो है आपको अपनी चाहत का बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं दैट हाउ मच आई लव यू, हाउ मच आई एम मिसिंग यू, है ना। बस प्यार प्यार और प्यार, चाहत और मोहब्बत की बात हुई है। तो आज सबसे इम्पॉर्टेंट किंग ऑफ कप्स ही आपकी रीडिंग में निकल कर आया है। तो आप देख लो कि आपका डबल, आपका जो ये व्यक्ति है जिस पर आप बिल्कुल भरोसा नहीं कर पा रहे थे, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। वक्त ने और समय ने बहुत कुछ बदला है इनके अंदर, इसे आपको मानना पड़ेगा। पाइल नंबर 2। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है गाइज। तो प्लीज़ एक शेयर एक शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट तो करना ही है गाइज। इतना कहते हैं मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइस।